दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। तो आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश में ईसीसीई एजुकेटर भर्ती विज्ञापन को लेके जैसे कोई नई अपडेट निकल कर आती है तो आप लोगों को सबसे पहले जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। आज ईसीसीई एजुकेटर भर्ती विज्ञापन के 10,684 और 8,800 पदों के विज्ञापन में 9 जनपदों के आवेदन का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। वहीं पे 6 जनपदों की भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। बागपत, उन्नाव, कन्नौज जनपद के कुछ ऐसे जनपद हैं जहां पे भर्ती प्रक्रिया का आवेदन लिंक स्टार्ट हो गया है। वहीं आने वाले रिजल्ट आजमगढ़, गोरखपुर, जौनपुर, बस्ती जनपद की हम बात करते हैं। ईसीसीई एजुकेटर भर्ती विज्ञापन की संपूर्ण जानकारी मिलेगी, चाहे आने वाला रिजल्ट हो और चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का या फाइनल परिणाम हो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगामी भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की सटीक जानकारी मिल सके। तो आइए बात करते हैं विस्तार से। ईसीसीई एजुकेटर 10,684 और 8,800 पदों के भर्ती विज्ञापन में जिन जनपदों के आवेदन का लिंक आज एक्टिवेट किया गया है, पहले उनकी बात कर लेते हैं। पहला आवेदन का लिंक एक्टिवेट किया गया है बलिया जनपद से। ईसीसीई एजुकेटर भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अगर आप इच्छुक हैं, योग्यता रखते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। आवेदन की प्रक्रिया कल दोपहर 2 बजे से स्टार्ट हो चुकी है। बलिया जनपद में टोटल 212 पदों के पर विज्ञापन जारी किया गया है और आवेदन की प्रक्रिया कल से शुरू कर दी गई है। आवेदन 21 मार्च 2026 तक चलेगा। यहाँ पे जो योग्यता बताई गई है, ग्रेजुएशन होम साइंस से होना चाहिए। अगर आपके पास एनटीटी नर्सरी डिप्लोमा हो या डीपीएसई डिप्लोमा 2 वर्ष का है तो आप आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा यहाँ पर बताया गया है 21 वर्ष से 40 वर्ष तक कैंडिडेट ईसीसीई एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में आवेदन कर सकेंगे। वेतनमान आप लोगों को बता दें 10,450 रुपये रखी गई है, लेकिन 1 अप्रैल से आपकी पेमेंट 25,000 से तक लगभग हो जाएगी। यहाँ पे कुछ बातें आप सभी ध्यान दीजिएगा। जो जनरल कैंडिडेट हैं उनका ग्रेजुएशन में 50% नंबर होना चाहिए, नहीं है केवल होम साइंस होना चाहिए ग्रेजुएशन में। आप सभी आवेदन कर सकते हैं। जो जनरल कैंडिडेट हैं उनका ग्रेजुएशन में 50% नंबर होना चाहिए और ग्रेजुएशन में होम साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। आप सभी आवेदन कर सकते हैं। जनरल के लिए 50% नंबर होने चाहिए और अदर कैटेगरी के लिए यानी ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 45% नंबर ग्रेजुएशन में है तो आप सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। या पहला विज्ञापन आपका बलिया जनपद से आवेदन का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया और यहाँ कल दोपहर 2 बजे से आवेदन स्टार्ट हो गया है। वहीं दूसरा विज्ञापन जारी किया गया उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद से। 23 पदों पे यह विज्ञापन जारी किया गया है और आवेदन की प्रक्रिया 13 मार्च 2026 तक चलेगी। यहाँ पे योग्यता भी होम साइंस मांगा गया है। ग्रेजुएशन से आप डिप्लोमा किए हैं, एनटीटी डिप्लोमा हो या डीपीएससी डिप्लोमा हो तो आप सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद से विज्ञापन जारी कर दिया गया है। यहाँ पे उम्र सीमा 21 वर्ष से 40 वर्ष तक रखी गई है। सैलरी की बात करें यहाँ पे भी 10,313 रुपये अभी रखी गई है। 1 अप्रैल से आपका 25,000 रुपये तक लगभग हो जाएगा। और यहाँ पे जनरल कैंडिडेट के लिए 50% नंबर ग्रेजुएशन में होने चाहिए। अदर कैटेगरी के लिए 45% नंबर होने चाहिए। आप सभी आवेदन कर सकते हैं। वहीं पे अगला विज्ञापन जारी किया गया है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद से। आप सभी को ज्ञात होगा कि सुल्तानपुर जनपद में इसके पहले भी 3 बार आवेदन की प्रक्रिया कंप्लीट कराई गई थी। किसी न किसी विवाद की वजह से भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया गया। चौथी बार आवेदन का लिंक एक्टिवेट किया गया है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद से। टोटल 290 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है। और एक बात पर ध्यान दीजिएगा कि सुल्तानपुर में ये विज्ञापन को जारी किया गया है ईसीसीई एजुकेटर का। यह 10,684 और 8,800 पदों के भर्ती विज्ञापन को एक साथ मर्ज करके विज्ञप्ति जारी की गई है। यहाँ पे 290 पदों पे विज्ञापन जारी किया गया है और आवेदन की प्रक्रिया चलेगी 13 मार्च 2026 तक। यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे, यहाँ योग्यता बताई गई डिप्लोमा आपका हो या ग्रेजुएशन में होम साइंस सब्जेक्ट हो, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में होम साइंस सब्जेक्ट होना जरूरी है। फाइनल ईयर तक सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका होम साइंस सब्जेक्ट नहीं है, आपके पास एनटीटी डिप्लोमा है, आपके पास डीपीएससी डिप्लोमा है 2 वर्ष का, तो आप सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। जनरल कैंडिडेट के लिए 50% नंबर होने चाहिए। अदर कैटेगरी के 45% नंबर अगर हैं तो आप सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष और पेमेंट की बात करें तो 10,313 अभी रहेगी, लेकिन 1 अप्रैल से आपकी पेमेंट 25,000 रुपये तक हो जाएगी। उत्तर प्रदेश जनपद से विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। आप सभी आवेदन कर सकते हैं। कल दोपहर 2 बजे से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। टोटल 290 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद से और दोनों विज्ञापनों को एक साथ मर्ज करके विज्ञप्ति जारी की गई है। इसके बाद बेरठ जनपद से विज्ञापन जारी कर दिया गया है ईसीसीई एजुकेटर का 140 पदों पे। साथ में गौतम बुद्ध नगर जनपद में भी ईसीसीई एजुकेटर भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया। टोटल 40 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है और आवेदन की अंतिम तिथि 13 मार्च 2026 तक आप सभी आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जनपद से योग्यता जो मांगी गई है वो सभी योग्यता के बराबर है। जो पहले हम आप लोगों को बताया है वही सेम योग्यता यहाँ भी मांगी गई है। यहाँ पे टोटल 40 पदों पे विज्ञापन जारी हुआ है और आप लोग
कल 2 बजे से यह आवेदन प्रक्रिया चालू हो चुकी है, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्पेशल एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया भी जारी कर दिया गया है मेरठ जनपद से। अगर आप योग्यता रखते हो तो स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल ग्रेजुएशन को कैंडिडेट किए गए हैं, वह भी विज्ञापन में आवेदन कर सकते हैं। तो यह बात हो गई उत्तर प्रदेश में ई एजुकेटर 10,684 और 8,800 पदों के विज्ञापन पदों के भर्ती विज्ञापन में जिन जनपदों के आवेदन का लिंक एक्टिवेट किया गया है। अब रही बात सुल्तानपुर जनपद, बलिया जनपद, इन जनपदों में इसके पहले भी आवेदन की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली गई थी, लेकिन पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। वहीं आपके पहले ही बताया गया था कि बस्ती जनपद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर आप लोगों को जल्द नोटिस देखने को मिलेगी। संभवतः 2 से 3 दिनों में आप लोग को नोटिस देखने को मिल जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। वहीं आजमगढ़ जनपद में अभी भी आपको इंतजार करना होगा जो आपका आने वाला फाइनल परिणाम है, क्योंकि जो जानकारी निकल के आ रही है, जिन जनपदों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कंप्लीट करा ली गई है, उन जनपदों के रिजल्ट में कुछ रिवाइज किया जा सकता है, यानी रिजल्ट को रिवाइज किया जा सकता है। किसी किसी जनपदों में जो फाइनल परिणाम आना है उसके पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दोबारा से मौका दिया जा सकता है कैंडिडेट को। इसलिए जो कैंडिडेट आजमगढ़ जनपद के हैं उनको इंतजार करना होगा। वहीं जौनपुर जनपद में रिजल्ट बन के तैयार है। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से रिजल्ट अभी तक आपको देखने को नहीं मिला, लेकिन यह है कि भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कोई दागी नहीं है, भर्ती रद्द नहीं होगी। तो यह बात हो गई आपके आने वाले रिजल्ट को लेके। वहीं ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में जिन जनपदों में इस एजेंसी की चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, उन जनपदों के आवेदन का लिंक जल्द एक्टिवेट होगा। जिनमें गोरखपुर जनपद में 8,800 पदों की भर्ती विज्ञापन के लिए एजेंसी की चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। फाइनली तौर पे कभी भी आवेदन का लिंक एक्टिवेट हो सकता है। इसके बाद गोरखपुर जनपद में भी एजेंसी चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। आवेदन का लिंक कभी भी एक्टिवेट हो सकता है 8,800 पदों के भर्ती विज्ञापन का। वहीं प्रतापगढ़ जनपद में भी एजेंसी की चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और मऊ जनपद में नए भर्ती विज्ञापन को लेकर के एजेंसी की चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। मऊ जनपद का आने वाला रिजल्ट अभी आप लोगों को इंतजार करना होगा। हो सकता है कि मऊ जनपद के रिजल्ट में कुछ रिवाइज किया जा सकता है, यानी रिजल्ट को रिवाइज किया जा सकता है, कुछ बदलाव करके आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। बाकी 1 से 2 दिनों में क्लियर जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से अपडेट दी जाएगी। मऊ जनपद का रिजल्ट, जौनपुर जनपद का रिजल्ट और आजमगढ़ जनपद का रिजल्ट, इन 3 जनपदों का रिजल्ट के पे अभी भी संशय बरकरार है कि रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा। बाकी मंडे तक आप लोगों को बता दिया जाएगा जैसे कोई स्पष्ट जानकारी मिलेगी। प्रयास किया जाएगा कि आज देर रात तक अगर कोई जानकारी मिल जाती है कि क्या रिजल्ट 1 से 2 दिनों में आ रहा है या सभी कैंडिडेट को दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। आखिर क्या कारण है कि इतना ज़्यादा समय बीत गया, अभी तक रिजल्ट देखने को नहीं मिला। क्योंकि इसके पहले आजमगढ़ जनपद में जब कैंडिडेट ज्ञापन देने गए, बताया गया था कि होली के पहले हम आजमगढ़ जनपद का रिजल्ट जारी कर देंगे, लेकिन रिजल्ट जारी नहीं हुआ। इसी तरह से बलिया जनपद का रिजल्ट भी बताया गया था होली के पहले जारी कर दिया जाएगा, लेकिन पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया गया। दोबारा से आवेदन का लिंक एक्टिवेट किया गया। इसलिए आप लोगों को अभी इंतजार करना होगा। 2-3 दिनों में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, भर्ती रद्द होगी या रिजल्ट जारी किया जाएगा। वहीं बस्ती जनपद को लेके आप सभी को जानकारी दे दी गई है कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दोबारा से नोटिस देखने को मिलेगा। और रही बात है ये कि अब जब ये नियमावली में बदलाव किया गया है कि रैंडम लिस्ट की वजह से रिजल्ट जारी होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। रैंडम लिस्ट कहने का मतलब ये है कि आपका नंबर ग्रेजुएशन में आपकी एकेडमी जो है, हाई स्कूल, इंटर ग्रेजुएशन की, आपके नंबर अच्छे हो या कम हो, ज़्यादा हो या सबसे मतलब नहीं है। रैंडम लिस्ट में किसी का भी सिलेक्शन हो सकता है। वहीं कन्नौज जनपद के भी आवेदन का लिंक आप लोगों को अगले सप्ताह में एक्टिवेट कर दिया जाएगा। कन्नौज जनपद में 10,684 और 8,800 पदों की भर्ती विज्ञापन को एक साथ मर्ज करके विज्ञप्ति जारी की जाएगी। आप लोगों को अभी इंतजार करना होगा। अगले सप्ताह में हर हाल में आपको आवेदन का लिंक एक्टिवेट हुआ देखने को मिलेगा। वहीं अम्बेडकर जनपद में से भी नोटिस जारी कर दी गई है। आप सभी को ज्ञात होगा कि अम्बेडकर नगर जनपद में इसके पहले जो 8,800 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिजल्ट का इंतजार चल रहा था। पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया। दोबारा से आवेदन का लिंक एक्टिवेट हुआ और आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। वहीं 10,684 पदों के भर्ती विज्ञापन में नियुक्त पत्र को लेकर भी नोटिस जारी की गई है। नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। उसके बाद स्कूल अलॉटमेंट को लेकर भी नोटिस जारी कर दी गई है। अम्बेडकर नगर जनपद में समस्त नवनियुक्ति ईसीसी एजुकेटर को अवगत कराया जाना है कि ईसीसी एजुकेटर का 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिनांक 9/3/2026 से 13/3/2026 तक जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान आलापुर अम्बेडकर नगर डायट आलापुर में प्रस्तावित है। आप सभी समस्त प्रशिक्षण में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें। साथ ही इस 1 दिवसीय प्रशिक्षण संबंधित विद्यालय के प्रशिक्षण दिनांक 14/3/2026 को प्रस्तावित है। आप समस्त सूचना से अवगत होते हुए अनुपालन सुनिश्चित करें। आज्ञा से खंड शिक्षा अधिकारी टांडा अम्बेडकर नगर। जो कैंडिडेट अम्बेडकर नगर जनपद के हैं उनके ट्रेनिंग शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आप सभी की ट्रेनिंग प्रक्रिया 9/3/2026 से 13/3/2026 तक चलेगी। इसके बाद 1 दिन का जो प्रशिक्षण होगा वह 14/3/2026 को कराया जाएगा। आप सभी ने के पास या मैसेज या मेल माध्यम से जानकारी मिल चुकी होगी। जिन कैंडिडेट को
इसके पहले नियुक्ति पत्र मिला है अम्बेडकर नगर जनपद में, वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर चंदौली जनपद से भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नोटिस जारी कर दी गई है। तो बता दूं, चंदौली जनपद से भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नोटिस जारी कर दी गई है। आप सभी के पास मेल, मैसेज या कॉल के माध्यम से जानकारी मिली होगी। आप लोग एक बार अपना मेल बॉक्स चेक करके या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से जानकारी मिली होगी। चंदौली जनपद के कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 5 मार्च से लेकर 14 मार्च तक चलेगा। अगर आपके पास अभी भी मेल, कॉल, मैसेज नहीं आया है तो आप लोगों को आज देर शाम तक चंदौली जनपद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके मेल, कॉल या मैसेज के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। 8,800 पदों की भर्ती विज्ञापन में देवरिया जनपद और गोंडा जनपद के आवेदन का लिंक आप लोगों को अगले सप्ताह में लिंक एक्टिवेट हुआ देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ देवरिया जनपद का रिजल्ट आप लोगों को मार्च के लास्ट में देखने को मिलेगा। जो भी कैंडिडेट देवरिया जनपद से हैं उन सभी कैंडिडेट को भी इंतजार करना होगा। मार्च के लास्ट में 8,800 पदों की भर्ती विज्ञापन की, जिसके आवेदन का लिंक एक्टिवेट किया गया था और आवेदन की प्रक्रिया को पूरी कर ली गई थी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब आप लोगों को रिजल्ट मार्च माह के लास्ट में देखने को मिलेगा। बाकी सीसीई एजुकेटर 10,684 और 8,800 पदों के भर्ती विज्ञापन की जानकारी आज देर शाम तक मिलने के बाद आप लोगों को कल इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। आखिर क्या कार्य के रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं जारी हुआ, क्या भर्ती प्रक्रिया रद्द होगी, जो भी अपडेट होगी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से कल दोपहर 12 बजे के आसपास या शाम तक आपको दी जाएगी। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगामी भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की सटीक जानकारी मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।